बहुत से रास्ते कहीं से ही प्राप्त कर लो। वो लोग भगवान को प्राप्त नहीं किए हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं नामाम साध्यति योगुना सांख्य धर्म उद्धवा। हे उद्धव, ना मेरे को स्वाध्याय ना तपस त्यागा यथा भक्ति में बोल रहा है। मेरे को भक्ति जितना आनंदित या उल्लसित करती है, ऊर्जित करती है, ऊर्जित मतलब प्रसन्न करना। ये ग्रंथ को उठाओ नीचे से, उतना मुझे ना योग करता है, ना ज्ञान करता है, ना कोई कर्म करता है, ना तपस्या करती, ना स्वाध्याय। बड़े स्वाध्यायी होते हैं कि जो अपना अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं। त्यागी कोई मेरे को प्रसन्न नहीं कर सकता। यथा भक्ति में ऊर्जित, जितना मेरे को भक्ति ऊर्जित करती है, आनंद प्रदान करती है। तो ये बात हम समझने वाले। जब हम भक्ति की बात करते हैं, जब भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति जिसमें भगवान प्रसन्न हो, ऐसी क्रिया जिससे भगवान प्रसन्न हो, वो है भक्ति। बिना शरणागति के किया गया कोई भी कर्म भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, और शरणागत की प्रत्येक क्रिया भक्ति है। ये दोनों बातें समझने वाली हैं। तो हर व्यक्ति यही सोचता हम तो शरणागत है, लेकिन शरणागत जो है उसके लक्षण भी है। ठीक है, ये बात सही है कि भगवान केवल शरणागत की ही बात को सुनते हैं। षडंग शरणागति है वे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। 6 अंगों वाली शरणागति जिसके पास में है, उसी की प्रार्थना भगवान सुनते हैं। ये बात सही है, लेकिन वो 6 अंगों की जो शरणागति वो है क्या? उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वो 6 अंगों वाली शरणागति जो है, उसमें अनुकूल, एक बात है अनुकूल को करना, प्रतिकूल को मन में भी नहीं लाना। भक्ति अनुकूल मात्र कार्येर स्वीकार। भक्ति प्रतिकूल भाव भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये जो है ना, भक्ति के प्रतिकूल जो भाव हैं, हम उनको तो अंदर रख लेते हैं, और भक्ति अनुकूल जो कार्य हैं हम उन्हें बाहर रख देते हैं। ये जब तक नहीं होगा, अनुकूलता और प्रतिकूलता के प्रति हमारी अगर जागृति नहीं होगी, तो शरणागति नहीं है। अगर कोई कहे मैं देश के शरणागत हूं, तो देश के प्रतिकूल कोई भी भाव अगर उसके मन में आएगा या कहीं सुनेगा, तो उसको वो सहन नहीं कर पाएगा, और अनुकूलता में वह देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देगा। ये 2 मुख्य लक्षण हैं किसके? शरणागति के। शरणागत हुए बिना भक्ति नहीं हो सकती। शरणागत मूल लक्षण है। तो शरणागत के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। ये बात गांठ मान लेनी चाहिए। भक्ति का मतलब ही शरणागति की शुरुआत है। शरणागति नींव है, फाउंडेशन ऑफ डिवोशन। फाउंडेशन ऑफ डिवोशन जो है वो शरणागति है। रूप गोस्वामी पाद ने उसी शरणागति को पुष्ट करने के लिए, पुष्ट का मतलब पक्का करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए ये बातें बतलाई हैं कि देखो शरणागति में ये जो चीजें आती हैं ये प्रतिकूल हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमें समझ ही नहीं आएगी प्रतिकूल है क्या। हमें कहां से मालूम पड़ेगा प्रतिकूल क्या होता है। हम तो मन में ही सोचते रहेंगे हाँ भी हम तो शरणागति हैं, हमारे प्रतिकूल तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। हमारी समझ में ही नहीं आएगा। जब हम सुने ही नहीं होंगे तो कहां से समझ आएगा।
है कि नहीं? अत्य आहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च क्षणविनम भक्ति विनश्यति। इससे भक्ति विनाश हो जाती है। भक्ति तो विनाश होने वाली वस्तु नहीं है। विनश्यति क्यों कह दिया? क्योंकि इसमें जो समय आपका लगेगा अत्याहार में और उसको इकट्ठा करने के लिए प्रयास में, फिर फालतू की बातें करने में जो समय आपका इसमें लगेगा, उतना भक्ति का समय तो नष्ट हो गया ना। भगवान की भक्ति का उतना समय नष्ट हो गया। तो इसीलिए कहा भक्ति विनश्यति। और इन सब के काम, इन सब प्रयासों को, इन सब दोषों के रहने से भक्ति कभी आ ही नहीं सकती। तो भक्ति के ना आने का कारण ही भक्ति की विनाश शब्द बोला गया, नहीं तो भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। सुकृति भी नष्ट नहीं होती तो भक्ति नष्ट होने की तो बात ही नहीं। लेकिन भक्ति विनश्यति का अर्थ है कि हमारा समय जो भगवान की सेवा में जाना था, वो यही फालतू की चीजों में, अत्याहार में लग गया, प्रयास करने में लग गया, जो इकट्ठा करना है उसको प्रयास करने में लग गया, प्रजल्प में लग गया कि उसको कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से इकट्ठा करें। फिर नियमाग्रह में चला गया कि भाई मेरा ये तो धर्म बनता है संसार की सेवा करना, ऐसे कैसे होता है, भगवान का भजन करने से क्या होगा, अगर अगल बगल के लोग ही दुखी हैं तो इससे क्या होगा। ये सब बातों में, नियम आग्रहों में श्रेष्ठ वस्तु को छोड़ करके किसी निकृष्ट वस्तु के प्रति आग्रह होना नियम आग्रह है। इस प्रकार से जनसंग, वैसे ही लोगों का संग करना जो लोग इसी तरह के हैं, और उन लोगों के संग में सांसारिक वस्तुओं के लोग उत्पन्न करना, ये जो है भक्ति को विनाश करने वाले कार्य हैं। जब इसे हम करते हैं तो भक्ति उसमें नहीं आती है, भक्ति की कोई भी क्रिया नहीं होती है, वो भक्ति विनष्ट ही होती है। पीयूष वर्षिणी के बारे में यहां लिख रहे हैं। अत्याहार, किसी भी इंद्रिय द्वारा उसके विषय को अधिक रूप से ग्रहण करना। आंख से किसी के रूप को देखना, मोहित होना, भगवान के रूप को देख करके उदासीन होना। अरे उदासीन, आकर्षित ना होने का मतलब उदासीन है। वो ठीक है, जैसे बने हो वैसे बने, अच्छे बने हो। भगवान की कथा में उदासीनता, और रोज ही सुनते हैं जी कुछ तो होना नहीं है, उदासीनता। श्रवण में उदासीनता, देखने में उदासीनता, बोलने में उदासीनता, जिह्वा के रस को लेने में खूब आनंद आ, बढ़िया बना, अच्छा बना। कहते हैं इन पांचों इंद्रियों के द्वारा रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श को हम लोग ग्रहण करते हैं। कहते इसको अधिक ग्रहण करना ही अत्याहार है, ज्यादा खा लेना। कहते फिर भगवान के रूप को ज्यादा देखें तो उसमें प्रॉब्लम, वो भी अत्याहार में आएगा कि नहीं आएगा? कहते वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वह लिमिटेड शरीर के द्वारा अनुभव नहीं हो रहा है। अगर शरीर के द्वारा लिमिटेड अनुभव हो रहा है तो उसमें वो तो ज्यादा देर देख ही नहीं पाएगा। लेकिन आत्मा के द्वारा भगवान का दर्शन कर रहा है तो भगवान का ये जो विग्रह है, इस विग्रह के भीतर भगवान की संपूर्ण लीला को देख पाएगा। तब उसमें उसको संतुष्टि नहीं होगी, तृप्ति ही नहीं होगी। अत्याहार का मतलब होता है ज्यादा ही देख लिया और वही ख्यालों में आने लग गए। लेकिन यहाँ पे तृप्ति ही नहीं होती। भगवान के लिए ही सारे की सारी इंद्रियां लगाने चाहिए। वो नहीं लगा करके, इधर उधर लगा करके जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसे अत्याहार करते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बात कही, जो गृहस्थ वैष्णव हैं
उनको जीवन निर्वाह के लिए संग्रह जरूर करना चाहिए, मतलब बैंक बैलेंस उन्हें बनाने चाहिए। परंतु अत्याधिक संग्रह जो है वो भी अत्याहार है। जितनी जरूरत है, बच्चे हैं तो बच्चों की परवरिश के लिए जितनी जरूरत है, बच्चों के नाम से अपना जो भी आता है उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। जब बच्चे बड़े होंगे तो उनकी काम ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अपने लिए एकत्रित किया गया धन बिना बात के, बिना काम के, कहते हैं ये जो है अत्याहार ही है। और जो भजन पिपासु लोग हैं, जैसे त्यागी लोग हैं, हम लोग हैं, इन भजन पिपासु लोगों के लिए विषयों की तरह संग्रह करना उचित नहीं है। संसारी व्यक्ति जिस प्रकार अपने संसार के निर्वाह के लिए एकत्रित करता है धन को, इस प्रकार से उपयुक्त नहीं है। जो लोग त्यागी लोग हैं वो अपने अपने बैंक बैलेंस बनाएं, वो ठीक नहीं। भक्ति विरोधी चेष्टा। भक्ति विरोधी चेष्टा का मतलब विषयों को भोगने के लिए जो कोशिश की जाती है। विषय कौन से थे? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, वासन, प्रतिदान।